ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हम सब राजयोगी आत्माओं का जीवन तपस्वी जीवन है और तपस्या ही हमें बल देती है, इस जीवन को श्रृंगारने में मदद करती है, इसको शक्तिशाली बनाने में। तपस्या का अर्थ, तपस्या की परिभाषा, तपस्या का मतलब क्या होता है, तपस्वी जीवन के अंदर क्या क्या बातें होनी चाहिए, बाबा ने बहुत सहजता से आज अपने महावाक्यों में हम सभी महातपस्वी आत्माओं के सामने स्पष्ट किया है। ये मुरली है 13 दिसंबर 1990 की रिवाइज कोर्स। तपस्या का फाउंडेशन बेहद का वैराग्य। जब तक इस दुनिया से और दुनियादारी से हमारे अंतःकरण में वैराग्य की भावना नहीं पैदा होगी, तब तक हम तपस्वी नहीं कहला सकते। तपस्या का फाउंडेशन बेहद का वैराग्य, और वैराग्य नहीं तो कहीं न कहीं राग, रस्सियां जुटी हुई रहेंगी और हम उन्हें तोड़ने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। कई कई घंटे आप बैठे रहें, दिन भर क्या रात भर आप जाग कर बैठे, दिखावे की जिंदगी में आप फंस के रह जाएंगे। धोखा देंगे अपने आप को कि अरे इतनी तपस्या करने के बावजूद भी। तो तपस्या का अर्थ बाबा ने पीछे भी मुरली में बताया, 2-4 घंटे के योगी नहीं, निरंतर रग रग में बाबा का स्नेह, बाबा का प्यार समाया हुआ हो। तपस्या का भी फाउंडेशन यही है, वैराग्य का फाउंडेशन यही है। जब किसी एक के साथ मन और बुद्धि लग जाता है तो दुनिया झूठी लगने लगती है, या फिर उस व्यक्ति को दुनिया झूठी लगने लगती है जो दुनियादारी की पूरी गहराई को जानता हो। जानने का मतलब ये नहीं होता कि अरे बाबा कहते हैं अनुभव करके अनुभवी, तो अनुभव मीन्स क्या? संसार में बहुत कुछ है। क्या जले हुए व्यक्ति को देखकर आप खुद जलकर अनुभव करते हैं या उसके दर्द को महसूस करते हैं? समझदार वो है जो सामने वाले के दुख दर्द को देख कर महसूस कर ले कि दुख दर्द की जिंदगी क्या होती है। कुएं में कूदा नहीं जाता डूबने का अनुभव करने के लिए, डूबते हुए को देखकर अनुभवी बनना ये समझदारी है। तो वैराग्य लाना जीवन का फाउंडेशन पक्का करना इस तपस्वी जीवन का। तो आइए मीठे मीठे बहनों और भाइयों, आज हम सब परम सौभाग्यवश इन ईश्वरीय महावाक्यों को गहराई से समझेंगे, बार बार सुनने का अभ्यास करेंगे, समझने का अभ्यास करेंगे। धारणा की चिंता नहीं करना। जो ये 2 काम कर लेता है उसके जीवन में धारणा स्वरूप हो जाता है, स्वतः ही हो जाता है धारणा स्वरूप। आज नशे में बैठे बाबा सामने स्टेज पर गुलजार दादी के तन में, मैं बहुत सारी आत्माओं के बीच में विशेष आत्मा बैठकर इन महावाक्यों को श्रवण कर रहा हूं। ऐसी अनुभूति के साथ चलें, ईश्वरीय शिक्षाओं को सुनते हैं। तपस्या का फाउंडेशन बेहद का वैराग्य, ये हेडलाइन है। आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं। स्नेह के सुमन देते हुए, अर्पित करते हुए बाबा उनको देख रहे हैं। सभी बच्चों के मन का साज अथवा गीत भी सुन रहे हैं। एक ही गीत है स्नेही आत्माओं का, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मैं बाबा का बाबा मेरा। बस यही धुन तपस्या है।
चारों ओर मिलन मनाने की शुभ आशाओं के दीपक जगमगा रहे हैं। यह दिव्य दृश्य सारे कल्प में सिवाय बाप दादा के और बच्चों के कोई भी देख नहीं सकता। ये प्रभु मिलन की घड़ियां हम ब्राह्मणों को ही नसीब होती हैं। बड़े नसीब वाले हैं हम, इसलिए अपने नसीब को कभी ठुकराना नहीं। बाबा कहते हैं यह दिव्य दृश्य सारे कल्प में सिवाय बाप दादा के और बच्चों के कोई देख नहीं सकता। यह अनोखे स्नेह के पुष्प यहाँ इस पुरानी दुनिया के कोहिनूर हीरे से भी अमूल्य हैं, अमूल्य है। बाप दादा के सामने सर्व बच्चे इमर्ज हैं। सिर्फ वो जो बैठे हैं वहां पर वही नहीं, आप भी बाप समान बनना चाहते हैं। अमृत वेले सभी को अपने नैनों में इमर्ज करके देखिए, जैसे बाबा करता है। दीजिए पावर, दीजिए स्नेह, दीजिए पवित्रता के वाइब्रेशन, दीजिए करिए शक्तियों की फुहार की बरसात। बड़े भाई तो हो ना, बाप समान बड़ा भाई भी होता है। बाप तो बाप ही रहेगा, लेकिन बाप समान कम से कम हर आत्मा से उनको कुछ न कुछ देओ भी दिलाओ भी, देओ भी दिलाओ भी। बाप दादा के सामने सर्व बच्चे इस स्थूल स्थान में बैठे सभी तो नहीं देख सकते, लेकिन बाप दादा का दिल तख्त अति विशाल है, जानते हो। इसलिए सभी को इमर्ज रूप में देख रहे हैं। इसलिए सबको बाबा इमर्ज करता है सूक्ष्म में। कईयों को ये सूक्ष्म की भाषा भी समझ में नहीं आती, अब तो आती होगी, पुराने हो गए हैं सभी। साइंस और अध्यात्म को भी समझने वाले हो गए, इसलिए बाबा की भाषा को भी समझना कोई बड़ी बात नहीं। हमारी सूक्ष्म आकृतियां सदैव विराजमान रहती हैं अजर अवर अविनाशी के रूप में। जैसे साउंड और सीन विज्ञान कहता ये खत्म नहीं होते, तो जो देवताई स्वरूप है वो भी हमारा इमर्ज है इस संसार में। एक तरीके से बाबा जब मर्जी उन्हें इमर्ज कर लेते हैं, और ये ब्राह्मण सो फरिश्ता स्वरूप बनने का भी और जन्म जन्म के भी बाबा जानता है इन चीजों को। हमें भी ज्ञान के आधार पर इन चीजों को स्पष्ट अनुभव में लानी है। बाबा कहते लेकिन दिल बाप दादा का दिल तख्त अति विशाल है, इसलिए सभी को इमर्ज रूप में देख रहे हैं। समय प्रमाण ब्रह्मा बाप फरिश्ते रूप में साकार स्वरूप में अनेक गुणा तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को आप समान बना रहे हैं। न सिर्फ 1-2 वर्ष लेकिन अनेक वर्ष अव्यक्त मिलन अव्यक्त रूप में सेवा का अनुभव कराया और अभी भी करा रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होते भी व्यक्त में क्यों पार्ट बजाया? समान बनने के लिए। अव्यक्त फरिश्ता रूप में जाने के बाद भी बच्चों को सजाने के लिए बाबा आते रहे और आज भी भले दादी के तन के द्वारा अव्यक्त और साकार वो नहीं हो पाता, लेकिन अनुभूतियों का भंडार बाबा बच्चों पर छोड़ देता है। जहां दिल से याद करो बाबा उस बच्चे के अंग संग जुड़ा रहता है। और क्या चाहिए? न सिर्फ ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप से व्यक्त रूप में आए, तो बच्चों को भी रिटर्न में क्या करना चाहिए जानते हो? व्यक्त से अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। एक है प्रोग्राम से करना, दूसरा होता है दिल के उमंग उत्साह से करना कोई भी कार्य। एक है कि बड़ों ने हमें कुछ गाइडलाइन दी, भट्टियों की दी, तपस्या करने के लिए दी, आदि आदि। एक है कि स्वेच्छा से जब कभी आपके मन में आए नहीं मुझे आज 1 घंटा योग करना है, उसका मजा नहीं रहना है। बाबा कहते हैं एक है प्रोग्राम से करना, दूसरा है दिल के उमंग उत्साह से करना। तो हर एक पूछे कि मैं किस लिस्ट में हूं, प्रोग्राम के थ्रू चलने वाला या अपने दिल के उमंग उत्साह द्वारा सेवा, धारणा, तपस्या जो भी करने का। समय की परिस्थितियों प्रमाण, स्व की उन्नति के प्रमाण, तीव्र गति के प्रमाण, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न देने के प्रमाण। तपस्या अति आवश्यक है, प्यार करना अति सहज है ना, सब करते हैं,
यह भी बाप जानते हैं, लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाप दादा समान बनना है ना। इस समय बाप दादा देखना चाहते, इसमें कोई कोई निकलता है। चाहना तो सभी की रहती है, लेकिन चाहने और करने में संख्या की का अंतर हो जाता है, संख्या का अंतर हो जाता है। क्योंकि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति, बेहद का वैराग्य। निरंतर बाबा में आत्मा लवलीन रहे, इसका आधार है। दुनिया के सारे आधार टूटे हुए, वही जुड़ सकता है। बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना, क्योंकि किनारे को सहारा बना लिया ना, फिर याद आता रहेगा। सहारा बाप को बनाओ। जितना जल्दी प्यारे बनते हो उतने न्यारे नहीं बन पाते हो। बाबा कहते हैं न्यारे प्यारे, तो प्यारे बन जाते सहज, लेकिन न्यारापन भी हमारे अंदर तुरंत आ जाए, ये कला सीखनी है। ना भूलो ना याद करो। अब बीच की स्थिति क्या है उसको चेक करो। देखो, न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है बच्चे, और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा आता है। इंचार्ज कोई कहे ये बड़े हैं, ये कहे कितना अच्छा लगता है। सुनो, सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा आता है, लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं की और औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल क्यों लगता है? इसलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा वैराग्य वृत्ति की आवश्यकता है। तपस्या की सफलता का विशेष आधार वह सहज साधन है। एक शब्द का पाठ पक्का करो। 2-3 लिखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक लिखना ऐसे, वो तो सहज है ना। तपस्या अर्थात, परिभाषा सुनो, ईश्वरीय वाच, भगवान वाच। तपस्या अर्थात एक का बनना, बस दिल से जिगर से बाबा का बन जाना। कुछ ना देखना फिर, ना इधर ना उधर, ना आगे ना पीछे, सिर्फ बाबा और मैं। तपस्या अर्थात एक का बनना। दूसरा, तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तीसरा, तपस्या अर्थात एकांत प्रिय बनना। तपस्या अर्थात एक रस स्थिति को रखना। कैसा भी समय, कैसी भी समस्या, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मन का संतुलन कभी डामाडोल ना हो। वरना जैसे किसी बहुत बड़े वाहन के ड्राइवर का मन का संतुलन खोता है तो कितनी जानें चली जाती हैं। यहां पर भी ऐसा ही होता है। आपको नहीं मालूम आपके पीछे कितने लोग हैं, उनका भी ध्यान रखो। और दुआएं पदम गुणा मिलती हैं तो घाटा भी पदम गुणा ही होता है। इन दोनों शब्दों को भी श्लोक के रूप में याद कर लेना ब्राह्मणों। बाबा कहते तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना। तपस्या अर्थात सर्व खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी से चलना। तो एक पाठ पक्का हुआ ना। एक का पाठ मुश्किल है क्या? वह सहज है तो सहज, लेकिन फिर ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे। बाबा क्या करें, बाबा यहाँ तो अच्छा लगता है, वहाँ जाके फंस जाते हैं, आदि आदि आदि। तो बाबा चिट भी कर लेते हैं। और दुनिया में भी ये बहुत अच्छी कहावत है, एके साधे सब सधे और सब साधे सब जाएं। दुनिया में तो कोई अपना है भी नहीं। वैसे भी जिन्हें आप अपना मानते हो कभी चेक करके देख लेना, बाबा ही नजर आएगा उस समय पर। बहुत बहुत बहुत, कितनी बार बहुत कहो उतने कम। भगवान कह रहे हैं बहुत 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 भाग्यवान हो, अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए। जो बाबा के बच्चे हैं कितने बंधनों से छूट गए, चाहे गृहस्थी हो, चाहे बच्चे हो, युवा हो, कुमार हो, कुमारी हो, बुजुर्ग हो, कितने झंझटों से, धंधों से। बाबा कहते कितने अनेक प्रकार की मेहनतों से छूट गए। दुनिया वालों को समय कराएगा और आप और वो समय पर मजबूरी से करेंगे।
बच्चों को बाप समय के पहले तैयार करता है। किसी भी परिस्थिति आने से पहले बाबा कहते हैं बच्चे ये समय आने वाला, तैयार हो जाओ। और बाप की मोहब्बत से पार करते हो हर समस्या को, हर समय की सीन को। अगर मोहब्बत से नहीं किया, वह थोड़ा किया, तो क्या होगा जानते हो? फिर तुम्हें भी दुनिया वालों के जैसे मजबूर से करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं समय को सारे नंबर मिल जाएंगे। फिर मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल बनता है, और मजबूरी से करने वालों को कहाँ क्रॉस करना पड़ता है जानते तो हो ना? कोर्ट कचहरी क्रॉस करना पड़ेगा, धर्मराज के सामने जाकर के सामने से गुजरना पड़ेगा, हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो क्या पसंद है बोलो? मोहब्बत से करेंगे, बाप दादा कभी किनारों की लिस्ट भी सुनाएंगे। बाबा ज्ञान का सागर है, बाबा की मुरली एक से एक है। उठाओ, जिस व्यक्ति को दुनिया का सब कुछ समझना हो, आध्यात्मिकता का, साइंस का, मेडिकल साइंस का, ये जो कुछ भी है सब कुछ, तो बाबा की अव्यक्त वाणियों को पढ़ना शुरू करें। पढ़ना ही नहीं, समझना शुरू करें, एक एक महावाक्य। बाबा ने कहा मोहब्बत से करेंगे, बाप दादा कभी किनारों की भी लिस्ट सुनाएंगे। ऐसे तो जानने में होशियार हो बच्चे, रिवाइज कराएंगे रिवाइज, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों की हर रोज की दिनचर्या जब चाहे तब देख सकते हैं। हर एक का अलग अलग देखने का बाबा धंधा नहीं करते, एक साथ सबको देख लेते क्या चल रहा है बच्चों का साकार में। आज साकारी दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें बनी हैं, ऐसे ऐसे कैमरे 100 साल पीछे का देख लेते, ऐसी ऐसी चीजें बनी है कि एक देश में बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे देश में क्या चल रहा है वो सब देख लेता है, रडार के माध्यम से कहाँ क्या सब कुछ। तो ये प्राकृतिक चीजें हैं, मानवीयकृत हैं, और ईश्वरीय सत्ता क्या नहीं कर सकती है, बस वो दिखावा नहीं करती, कर सब कुछ सकती है। बाबा ने कहा जानते हो बाप दादा देखते भी सब हैं, लेकिन देखते हुए भी नहीं देखते हैं। क्या बाबा को ऊपर असर नहीं पड़ता क्या तुम कर रहे हो? जानते भी हैं और नहीं भी जानते। जो आवश्यक है, जो आवश्यक नहीं, वह ना देखते ना जानते। जो आवश्यक है वो देखते भी हैं, जानते भी हैं। बाबा ने कहा खेल तो बहुत अच्छे देखते हैं, फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा, तपस्या करना, बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहना सहज है? बाबा क्वेश्चन मार्क। तपस्या करना अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहना सहज लगता है सहज? या किनारों को छोड़ना बहुत मुश्किल है? छोड़ो तो छूटे, पक्का कर लो आप कि मुझे छोड़ना है, अपने आप वो चीजें धीरे धीरे साइड होती चली जाएंगी। लेकिन बात वही है, 10 दिन छोड़ दिया, 11वें दिन कहते हैं अरे 10 दिन तो छोड़ दिया ना, बहुत दिन हो गए छोड़े, एक बार और पकड़ के देख लेते हैं, बस गए काम से प्यारे। वो एक कहते हैं ना, डॉक्टर ने मना किया भाई सिगरेट नहीं पीनी, अरे आधी ही पी लेते हैं, अरे चलो थोड़ी सी पी लेते, क्या फर्क पड़ता है? डॉक्टर साहब तो वहां बैठे। वो यही हमारी जो कमियां हैं हमें संपूर्ण बनने नहीं देती। दृढ़ता के साथ कोई कार्य करते हो, प्रतिज्ञा के साथ करते हो, उस समय पर भीष्म प्रतिज्ञा करो अपने आप से कि मुझे कार्य करना ही करना है, और ये नहीं करना माना नहीं करना है। देखिए फिर उसका बल मिलता है, और भगवान भी आपको शक्तिशाली बनाने में मदद करता है। ये सारी शिक्षाएं उसकी इसीलिए हम बच्चों के लिए। बाबा कहते हैं देखो हिम्मत रखी है और मदद बाप की सदा मिलती ही है, इसलिए सदैव हिम्मत रख, मदद के अधिकारी बन उड़ते चलो, ऐसा अनुभव करते चलो। बाप मदद देते हैं, लेकिन लेने वाले भी तो लेवें। दाता तो दे रहा है लेकिन लेने वाले भी तो ले सके। देंदा दे लेंदा थक पयो, सिंधी में कहते हैं। दाता देता है लेकिन लेने वाले यथाशक्ति बन जाते हैं। तो यथाशक्ति नहीं बनना, यथाशक्ति नहीं, सर्वशक्तियां लेनी है, सर्व अधिकार प्राप्त करने, संपूर्ण वर्षा लेना है, ऐसे अपने आप से बात करो। सदा सर्वशक्तिमान बनना, तो पीछे आने वाले भी नंबर आगे ले लेंगे। भले समय आप बाद में आए, यज्ञ में बाद में आए, लेकिन आप तीव्र गति का पुरुषार्थ करेंगे तो आगे पहुंच जाएंगे। समझा? शक्तियों, सर्व शक्तियों का अधिकार को पूरा प्राप्त करना सीखो। फिर सुनने सुनाने वाले नहीं, करने वाले,
सिर्फ सुनने सुनाने वाले नहीं, करने वाले बनो। सुनने सुनाने वाले तो बहुत हैं, स्पीकर्स की कमी नहीं है ब्रह्मा कुमारी इसमें भी, क्या समझते हो, एक से बढ़कर एक। लेकिन करने वाले कोटों में कोई और कोई में कोई होते हैं। ये नशा रहता है कि हम कोटों में कोई में कोई है। हाँ, अगर वाकई में आप करते हैं, कोटों में कोई है और है, तो इसका नशा भी रहता है। पूछते हैं तो यह नशा रहता है कि हम कोटों में कोई है। यह रूहानी नशा माया के नशों को छुड़ा देता है। क्या ये बात पक्की कर लो, रूहानी नशा मायावी नशों से आपको दूर कर देगा। ऐसी मौलाई मस्ती है नारायणी नशा। यह सेफ्टी, यह रूहानी नशा सेफ्टी का साधन बन जाएगा। कोई भी माया का नशा, चाहे पहनने का, खाने का, देखने का, या ये कुछ भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। जो सर्वशक्तिमान में आकर्षित हो गया, उसे दुनिया क्या खींचेगी। अरे मतलब नहीं होता। देखो बच्चे, अभी समझदार बन गए हो ना, माया की भी समझ है, भगवान की तो प्राप्त कर ली, लेकिन माया भी बहुरूपी है। बाबा के 36 गुण है तो उसके 72 गुण हैं, ध्यान रखना। समझदार बच्चे कभी धोखा नहीं खाते। अगर समझदार भी धोखा खा लेंगे तो उनको सभी क्या कहेंगे कि क्या हो रहा है। धोखा खाना समझते हो क्या होता है? दुख का आवाहन करना। आदि रतन है, अर्थात श्रीमत की आदि अपने जीवन में करने वाले। आदि रतन वो है जो श्रीमत का शुभारंभ अपने जीवन में करने वाले। अच्छा, ये नहीं सोचो कि वो करे तो मैं करूं, तो इतने पुराने हो गए अभी तक नहीं किया, अभी संपूर्ण नहीं बने। नहीं, जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। एक का पदम गुणा पाएगा। अब जितना करोगे उसका पदम गुणा जुड़ जाएगा। पड़ोसी खाता है तो हमारे पेट में नहीं जाता, हमें खुद ही खाना पड़ता है। बहुत सारी चीजें। तो यहां पर भी जो पुरुषार्थ करता है उसे ही प्राप्ति होती है। ये अपने मन में आज पक्का कर लो। फलाना बदले तो मैं बदलूं, वो बदलेगा नंबर उसके बनेंगे, आप बदलेंगे तो नंबर आपके बनेंगे। तो बाबा ने कहा एक का पदम गुणा, तो करने में मजा है ना। एक करो पदम गुणा पाओ, तो इसमें प्राप्ति ही प्राप्ति है। इसलिए प्रैक्टिकल श्रीमत को लाने में बच्चे पहले हमेशा मैं, पहले आप नहीं, पहले मैं, प्रैक्टिकल जीवन जीने में। कई माताएं कहती हैं हमारे संबंधी पक्के रावण हैं। पहली बात तो ये भाषा ही बदलो, बाबा खुद भी कहता है, और समझदार लोग कभी ऐसे नहीं कहते। रावण है या कोई भी है, 5000 साल के बाद मिलेंगे वही, तो क्यों ना अभी इस संगम पर उनसे भी अच्छे स्नेह युक्त रहा जाए। सुनो बाबा क्या कहते हैं, बदलने वाले नहीं हैं। ऐसी आत्माओं को भी अपने खजाने से शुभ भावना, शुभ कामना की अंजलि जरूर देते चलो, चाहे कोई गाली भी दे। ब्रह्मा बाप को तो देखा ना, उन्हीं के तो बच्चे हो। एक गालियां भी देता था बाबा को रोज। एक दिन गाली नहीं दी। जगदीश भाई साहब सुनाते हैं कि बाबा ने कहा देखो बच्चे, देखो आज हमारा बच्चा शायद बीमार है। निंदक नीरे राखिए आंगन कोटी छवाए। प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा के जीवन में बातें थी, और हम सभी उन्हीं की संतान हैं। निश्चिंत रहो, कहीं कुछ नहीं लगता। देखो बच्चे, जाने अनजाने आप फिर भी उनको अंजलि दो। ऐसी अंजलि देते या जो नहीं सुनता उसको छोड़ देते हो। बच्चे छोड़ना नहीं है, नहीं तो पीछे आपके कान पकड़ेंगे, उड़ने नहीं देंगे, उलाहना देंगे। अरे हम तो बेसमझ थे, आपने क्यों नहीं दिया, हम तो जानते नहीं थे। लेकिन आप तो स्नेह, प्यार, प्रभु ज्ञान हम पे लुटा सकते थे ना। कान पकड़ेंगे, कान इसलिए आप देते जाओ, कोई ले या ना ले। आपका कार्य है ईश्वरीय परिचय, ईश्वरीय स्नेह, ईश्वरीय संदेश, ईश्वरीय शक्तियां, जो कुछ भी आपके पास खजाना, और कम नहीं होगा, बढ़ेगा। तो बाप दादा रोज इतना खजाना बच्चों को देते हैं। कोई पूरा लेते, कोई यथाशक्ति लेते। कितनी बार देवता बने हो, याद करो कितनी बार। अपने पुराने जीवन काल को देख लो। अगर आप इस दुनिया के डाकू भी रहे होंगे ना, तो बहुत अच्छे वाले रहे होंगे, चरित्रवान रहे होंगे। रीजन, क्योंकि आपके अंदर देवताई संस्कार हैं। ऐसे अपने आप को
जागरूक करो, जागृत अवस्था में लाओ। अब यहाँ आए हैं तो और अच्छों में और अच्छा बनना है। अब तो बाबा बना नहीं आया है। कितनी बार देवता बने हो बच्चे, तो सदैव अपने को दाता के बच्चे और देवता बनने वाले हैं, यही याद रखो। दाता के बच्चे हैं और देवता बनने वाले यही याद रखो। दाता के बच्चे लेकर नहीं देते, मान मिले तो रिगाड़ दो, ऐसा नहीं। दाता सदा दाता होता है, मिले ना मिले लेकिन देना है। सदा दाता के बच्चे देने वाले, ऐसा नशा रहता है, या कभी कम हो जाता है कभी ज्यादा होता है। एक तो आप आए देरी से हो। अब सुनो बाबा अव्यक्त रूप बच्चों, अव्यक्त वाणी है ये, तो सामने जो भी बच्चे बैठे उनको बाबा संबोधन कर रहे हैं। एक तो आप आए देरी से हो, फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ करेंगे तो कब पहुंचेंगे। बाबा कहते हैं निश्चय हुआ, नशा चढ़ा, उड़ना सीखो, चलना दौड़ना भी बंद। उड़ती कला का समय है, फास्ट उड़ना होता है ना। आप लकी हो जो उड़ने के टाइम पर आए हो, तो सदैव अपने को ऐसा ही अनुभव करो, हम बहुत 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 भाग्यवान हैं। कितने भाग्यवान हैं। पदम गुणा महा सौभाग्यशाली, पदमा पदम सौभाग्यशाली। आज दिन भर इसी नशे में रहना है, हम बहुत 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 सौभाग्यशाली आत्मा है। ये टाइटल, ये सुमान, ये नशा आज उतर जाए अपने जीवन में 24 घंटे के लिए। कल की मुरली जब तक आए हमारे पास, तब तक आज इसी नशे में रहना है। बाबा कहते देखो बहुत बड़े बड़े भाग्यवान हैं, तो दाता के बच्चे बनो, लेने का किसी से कोई संकल्प ना हो। पैसे दे, कपड़ा दे, खाना दे, अरे दाता के बच्चों को सब स्वतः ही प्राप्त होगा। देखो कौन कह रहा है, फिर भी हम अपनी चलाते रहते किसी से किसी ने कुछ कहा, ये क्या है, बोले अरे आपको पता नहीं ना, इस बहाने कुछ न कुछ आ जाता। अरे भाई ये आने के बहाने ना ढूंढो, जो बाबा कहता वो करो, लोग तो तुम्हारे चरणों में डाल के जाएंगे। आप कहेंगे नहीं भैया रखो अपने पास, फिर भी कहेंगे नहीं आप लो, समय आप लायक बने, दुनिया में बहुत कुछ है। तो बाबा कहते ऐसा संकल्प नहीं करो कोई मुझे ये दे, नहीं सब मिलेगा। भगवान कह रहा है, झूठा हो सकता है क्या। इंसानों पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन उस पर नहीं करते, कमाल है, और बने भी उसके। तो बाबा कहते हैं दाता के बच्चे बनो, लेने का संकल्प ना हो। देखो बच्चे, एक नियम है प्रकृति का, दुनिया में भी कहते हैं मांगने से तो मौत नहीं मिलती हो तो छोड़ो, इसलिए मांगने से मरना वाला हमारे ब्रह्मा बाबा का टाइट वो स्लोगन था। बच्चों को सिखाया नशे वाली जिंदगी, शान की जिंदगी जिए, जीते हैं शान से। ठीक है, ये ब्रह्मा कुमार कह सकता है, कोई ब्रह्मा कुमारी कह सकती है, क्योंकि बाबा ने शान से जीना सिखाया। मांगने वालों को नहीं मिलता, दाता बनो तो आप ही मिलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तो आज का सार और याद प्यार। चारों ओर के सर्वस्नेही आत्माएं, सदा बाप के प्यार का रिटर्न देने वाले अनन्य आत्माएं, सदा तपस्वी मूर्त स्थिति में स्थित रहने वाले बाप की समीप आत्माएं, सदा बाप के समान बनने के लक्ष्य को लक्षण रूप में लाने वाले, ऐसे देश विदेश के सर्व बच्चों को दिलाराम बाप की दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी फरिश्तों की बाबा आपको भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान सुनेंगे यथार्थ याद द्वारा, सिस्टमेटिक जो बाबा ने सिखाया है। यथार्थ याद द्वारा सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्म योगी भव। यथार्थ याद का अर्थ है सर्व शक्तियों से सदा संपन्न रहना। परिस्थिति रूपी दुश्मन आए और शस्त्र काम में ना आवे तो उसको शस्त्रधारी नहीं कहा जाएगा। हर कर्म में याद हो तब सफलता होगी। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड रह नहीं सकते, वैसे कोई भी कर्म योग के बिना नहीं कर सकते, उसको कहा जाता है कर्म योगी। इसलिए कर्म योगी शस्त्रधारी बनो और जब समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण यूज करो, तब कहेंगे यथार्थ योगी।
जैसा समय वैसा जीवन। आपने देखा होगा जब धर्म युद्ध, कर्म युद्ध और महाभारत का युद्ध, रामायण काल का युद्ध सीरियल वगैरह में, सामने से कोई अग्निबाण आया है और वो कैसे होते थे, इन्होंने भी अपने तर्कस से तुरंत देख लिया कि ये वाला इसकी काट क्या है, तो ऐसे माथे पे लगाते। संकल्प, बाण सिंपल होते हैं, यही सीखना है। संकल्पों का कमाल है। माया कौन सी चाल चल रही है, हमें उसी तरीके से उसकी काट छोड़नी है, ठीक है ना। तो ये पता होना चाहिए हमारे तर्कश में कौन कौन से बाण रखे। तलवार रखी, हमें पता ही नहीं है हमारे पास रखी, हम खड़े हैं बिना हथियार के और कहलाते हैं हथियारधारी। तो बाबा याद दिला रहे, स्मृति स्वरूप बनो, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण यूज करो, तब कहेंगे यथार्थ योगी। स्लोगन है, जिनके संकल्प और कर्म महान हैं। आज परिभाषा सुनो मास्टर सर्वशक्तिमान की, जिनके संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है, वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। थैंक यू बाबा, ओम शांति। आप सभी महानुभावों को भी अपने सेवाधारी भाई की तरफ से बहुत बहुत याद, प्यार, स्नेह स्वीकार हो रूहानी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को।